किस्मत खराब उस लड़की का है जो इस घर में आने से पहले इतना तमाशा कर दी कि हम गलत केस में आपको फंसा देंगे। सॉरी बोल दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। दीदी सॉरी, माफी मांगते हैं। आपने सुबह के 7 बजे किस बदतमीजी से बात, आपकी बहन ने मना किया। मतलब एक टाइम आज खाना खाए हैं, सोए नहीं तुम? तो सोएंगे कहाँ से? बस में बैठे थे, स्लीपर था। बेचारा सोनू आ गया यार, कितना लंबा चौड़ा सफर। चलो चलो तुम लोग। इसमें पूरा हाथ इसका है। मेरा हाथ नहीं है। चुप रहे, दिमाग मत खराब कर। अब लोग मुंह में इतना वो रख के कहाँ आया है? नाक बनते हैं तो क्या? वो रहा जो भी तुम्हारी फीलिंग है, 20-22 घंटा आवत नहीं हैरान होके बता, बिना माने मतलब के। माफ कर दो। जो भी तुम्हारी फीलिंग है वो बोलो हिंदी में। चलो फीलिंग का है अब बाबा पे तो गुस्सा हो रहा है कि क्या करे। मतलब एक टाइम आज खाना खाए हैं। नहीं हम तो बार बार बेचारे को, मैं अगर उस लड़की से ये बोल दूं ना कि टिकट और इसके आने जाने का पैसा दे दो तो रो देगी वो, जिसने बुला लिया था। 2000 रुपए खर्चा करके आ रहे हैं। हाँ भाई मैं तो पैसा नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रगल देख रहा हूँ भाई। एक्चुअल में मैं भी नहीं देख रही हूँ। बेचारा वहाँ पे जाने के लिए ना बस था ना ट्रेन था, और मैंने भेजा इसको। देखो मैं मैटर एक्सप्लेन करता हूँ। सो द मैटर इज, ये गया था, गिन्नी ने किसी से फ़ोन पे बात किया कि हाँ वो यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं, वो लाचार थे। तो गिन्नी ने बोला ठीक है, ऐसा ऐसा है, और रक्सौल की थी वो, ठीक है। तो इसको हमने भेजा रक्सौल उसको लेके आने के लिए, और जब ये गया वहाँ तक पहुँचा काफ़ी स्ट्रगल करके। रक्सौल ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहाँ से गया पटना, पटना से बस से गए ना, दर्द हो रहा कह रहा है। पटना से बस से गया और लगभग 8-10 घंटे में पहुँचा। और जब ये वहाँ पहुँचता है तो वो औरत कहती है कि नहीं मुझे बाप के साथ नहीं जाना है। हुआ क्या ना, चलना है मेरे साथ, मेरा भाई भी चलेगा। मेरे साथ मेरा भाई भी चलेगा। तो गिनी ने बोला अगर आपके पास भाई था ही तो आप भाई को लेके डायरेक्ट आ जाती, मुझे किसी को भेजना क्यों पड़ा कि आपको कोई लेके आए सेफली। अगर आपके पास बोला ना तो वो भड़क गई, कह रही है कि मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है, मैं नहीं आऊंगी। अरे यार सेफ फील तो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो दुनिया देख रही है। अब जो उधर से आने वाला है, जिसका ना आता पता नाम वाम जिसका कुछ नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं था, बस ये सोच के मैंने उसकी मदद कर दी। और भाई क्या बदतमीजी से उसके भाई ने मुझसे फ़ोन पे बात करी है, कह रहा है क्या आप लोग होंगे कहीं के, ये वो हमको नहीं मतलब। और मैं नींद में उठा के मेरे को इतना बुरा लगा कि यार मेरे अंदर इतना कंट्रोल कहाँ से आया। किसी को मतलब किसी पे तुम, इसने सोचा कि इसका को भला करते हैं, और भला करने गया तो इतना जब ये ट्रैवल करके वहाँ पहुँचा तो वो कहती है कि अब मैं नहीं जाऊँगी साथ में। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लड़का कितने दूर से ट्रैवल करके सफ़र करके वहाँ तक पहुँचा, और ये अब कह रही है कि वापस जाओ। क्या क्या तुमने रास्ते में फेस किया? देखिए पहले तो गए तो यहाँ पे तो पहले दिक्कत हुआ, बाबा गए छोड़ने के लिए। फिर गए तो दानापुर जैसे ही उधर भी चल रहे हैं तो टायर उसका पंचर हो गया, तो 1 घंटा वहाँ पे लगा। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोल रहा था कि 1 घंटे में खुलेगा बस, वहाँ पे 2 घंटा लगाया। रास्ते में 3 घंटा अलग जाम में फंसे, 7:30 वहाँ पे 7 बजे आके पहुँचे। ये स्टोरी जो बता रहा है ये स्टार्टिंग कल शाम से हुआ है। और कल पूरे रात का स्टोरी है, जो कि अभी मतलब आज रात में आप लोग जब सुबह वहाँ पे पहुँचे, रक्सौल उतरे, फिर बोले कि हेलो हाँ पहुँच गए, तो ठीक है। टाइम कितना लगा पहुँचने में? वहाँ पे तो हमको 9 घंटा लग गया इधर जाने में। हाँ, फिर कहाँ है यार, तुम तो 6 बजे निकल गए थे सोनू, और सुबह के 7 बजे पहुँचे हो, तो 9 घंटा कैसे हुआ? ओवरऑल 12 घंटा लग गया, लेकिन इसको खाली जैसे मतलब ट्रेवल के बता रहे हैं कितना घंटा लगा। हाँ, फिर वहाँ पे रक्सौल पहुँचे तो बोले कि जंक्शन पे आओ, तो जंक्शन पे गए, वहाँ पे 1 घंटा वेट किए, तो बोले भैया तुरंत आ रहे हैं 20-25 मिनट में। फिर 1 घंटा वेट किया स्टेशन पे। हाँ, फिर वहाँ पे फ़ोन किए कि नहीं फिर आप आ जाइए, यहाँ पे एक स्टेशन था बस स्टैंड, तो वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे वो लोग आए तो बोले कि चलिए बस से चलते हैं, तो बाबा का फ़ोन किए। उसके मेरे पास तो बड़ा फ़ोन था नहीं, तो स्कैनर डालें कि बाबा टिकट का पैसा डाल दीजिए। फिर वो लोग बोल रहे हैं बाबा से बात कराएं, तो बोल रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, बाबा से बात करवाएं। तो अभी उन लोगों को गिन्नी से बात भी हुआ। गिन्नी ने क्या किया था, इसके पहले वीडियो में उसने जिक्र कर दिया, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि क्यों जिक्र किया। और पता है क्या, तो उन लोगों ने अभी फोन पे बात किया, पहले बहुत अकड़ रहे थे, अब बात कर रहे कि ठीक है सॉरी। बताइए। अरे अभी आप दीदी करके बात कर रहे हैं। नहीं अभी सुनिए, मैं आप लोगों के मुंह जीवन में कभी ना लगूं, क्योंकि आप लोगों से बात करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप 2 मिनट बात कर पा रहे हैं मुझसे अपनी बहन के वजह से, क्योंकि वो एक अबला नारी का पोस्टर मेरे सामने अपना दिखाई थी। ठीक, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया, मैंने बकायदा टिकट करके अपने लड़के को वहां भेजा। आपकी बहन ने मना किया, रिकॉर्डिंग है, भेजूं मैंने तो बस ये बोला कि इनका भाई क्यों आ रहा है, कल तक तो इनका कोई भाई नहीं था, मेरा ये वर्ड था। ठीक, उसके बाद देखिए एक बात बताइए,
मैं खुद ही वो लड़की हूँ जिसने आपकी बहन को बोला था कि आप एक काम करो, अपनी मम्मी के साथ आ जाओ, अपने चाचा के साथ आ जाओ, अपने भाई के साथ आ जाओ, ठीक है। तो मैं कहाँ से फ्रॉड हो गई? पागल वागल समझ रखा है, खोपड़ा खाली कर दिया है तुमने और तुम्हारी बहन ने। 1 मिनट क्यों ना करें? आपने सुबह के 7 बजे किस बदतमीजी से बात की है मुझसे। अब दोबारा इधर फोन आया, सॉरी बोल दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, दीदी को सॉरी बोल दीजिएगा। नहीं बोलिए ना, बोल दीजिए आप। हाँ दीदी सॉरी, माफी मांगते हैं, उससे बात खत्म कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ। ठीक है ठीक है। भाई यार ये अभी सॉरी बोल रहे, इससे पहले कह रहे थे क्या कि थोड़े से व्यूज़ के लिए आप हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हो, हम भी आपके ऊपर बना देंगे। यार हम तो वही डालते हैं वीडियोस में जो रेगुलर लाइफ में हमारे होता है। अब इन लोगों को कौन समझाए? कहते हैं ना कि कोई लोग इंसान पे इतने कैसे रह जाते हैं उसी स्तर पे। इस तरह का हरकत जो आप कर रहे हो ना, इतना स्ट्रगल करके लड़का गया और हमारी दरिया दिली कि हमने वहां पे भेजा तुमको लेके आने के लिए, और उसके बाद भी तुम वहां पे पहुंच के क्या रंगत दिखा रहे हो। अब ठीक है, इतना कुछ हुआ, मैंने उसके भाई ने बदतमीजी से बात करी। मैंने बोला कि मैंने सोचा कि शायद मैंने एक सवाल करके कि इसका भाई क्यों आ रहा है, पहले ही आ जाना चाहिए था, ये सवाल करके हाँ, गलती तो फिर किया। हमको इसको भेजना नहीं पड़ता, बेचारे को इतना तकलीफ नहीं होता। तो मैंने कहा कि अरे भैया आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपकी बहन से हमने बात किया था ऐसे ऐसे करके। उसने बोला कि मेरा कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरे ब्रेन में भी एक सवाल आएगा कि इसका कोई नहीं था अभी तक, एक भैया कैसे आ रहा है? और 4 दिन ठीक है। खाली पुलाव पकाओ। हाँ 4 दिन से उसकी माँ और वो बात कर रहे कंटिन्यूसली, ये तुम भी हुआ। तो घर में। फिर उसके बाद सुनो ना क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है आपको नहीं आना, कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ। मैं अपने घर आ गई। उस लड़की का 4-4 मिनट का मुझे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है कि आप क्या समझती हैं, आप कैसे बोल सकती हैं कि इसका भाई क्यों आ रहा है, हमारा फैमिली नहीं आ बहुत उसने बकवास किया और मैं इग्नोर करती गई। उसके बाद मैंने कहा कि देखिए आपके जितना ब्रेन नहीं है मेरे पास, प्लीज़ आप मैसेज करना बंद कीजिए। अब आप नहीं आना है तो क्यों मैसेज कर रहे हो? एक और चीज क्लियर कर दे, वो हमारी सब्सक्राइबर ही थी, है ना? हाँ, वो हमारा वीडियो ही देखती पिछले 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है। कि आना है आना है आना है। मैंने दया इसलिए किया क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ, उनके ना फादर है ना हस्बैंड है, माँ बेटी है बस, ठीक है। वो उसकी माँ, वो और उसकी बेटी। और स्ट्रगल बताओ अपना। चलो तुम्हारा कहानी तो समझ में आ गया ना ऑडियंस को, और स्ट्रगल बताओ। फिर वहाँ से पहुँच के वापस कैसे तो वहाँ पे तो फिर बाबा बोले कि सुनो कि तुम्हें क्या करो, वापस आ जाओ? वापस आ जाओ। हाँ फिर तो वापस तो बाबा का फोन तो फिर सोए हुए नहीं कहीं? सोएंगे कहाँ से? वहाँ से फिर 10:30 बजे बस खुला, बस में बैठ 10:30 बजे रात को? नहीं, दिन में 10:30 बजे यहाँ पे पहुँचाया हमको, कितना 6 बजे पहुँचाया। तो सोए नहीं तुम? तो सोएंगे कहाँ से? बस में बैठे थे, स्लीपर था। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि इससे मैं कंटिन्यूसली बात कर रही थी। मैंने जो विप पांडे के व्लॉग में थोड़ा सा बोला है ना कि दिल करता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ के मारूं। मुझे इस भाई हमारा घर का बच्चा जैसा है, ठीक है, ये हमारे घर का फैमिली मेम्बर ही है। जो काम हम नहीं कर पाते हैं या किसी काम के लिए हम नहीं जा पाते हैं, तो सोनू हमारा मतलब, अगर जैसे मान लो कल को ये भी हो गया ना कि कहीं से अगर लाख रुपए कैश उठाना है और हम नहीं जा पाएंगे, तो मेरे शिवम मंगल के अलावा ना ये जाएगा लेने के लिए। ये हमारा ऐसा मतलब फैमिली मेंबर है। इसका स्ट्रगल देखते हुए मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि दीदी अगर आपको नहीं आना था तो आप इतना हमारा टाइम क्यों बर्बाद की? तो भाई वो लड़की भड़क गई और भड़क के उसने मुझे क्या किया, इतना सारा मैसेज और वॉइस मैसेज किया कि आप लोग पढ़ी लिखी हैं तो क्या समझती हैं कि हम गंवार हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने टाइम बर्बाद किया, आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब बेतुकी बात है। इसलिए तो मेरा ब्रेन हिल गया और मैंने विद पांडे में इतना कुछ बोल दिया। और मैंने ये व्लॉग अपलोड किया ना विद पांडे का, उसके बाद उसके भाई का, मामा का, काका का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, कह रहे हैं क्या कि हम गलत केस में आपको फंसा देंगे। गलत केस मीन्स कि आप लड़की को बुला रहे थे बहला फुसला के, सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आप लड़की को बहला फुसला के बुला रहे थे और उसको अपने पास बुला के बेचने वाले थे। ये उसका खुद का भाई बोल रहा है। ये करप्ट लोग हैं, हर जगह करप्शन। आओ भाई पूरा स्ट्रगल तो बताओ अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा को फोन किए, तब आप पैसा डालें तो बांस का दिए और उसमें से कुछ पैसा था तो 100-150 बचा था, तो आए तो फिर वहाँ पे भाड़ा देना पड़ा हमको। खाए क्या? खाए बाबा जब पैसा 200 रुपये डाले। क्या खाए? क्या खाएं? उधर खाएं, लिट्टी खाएं और इसके बाद चाउमीन था तो चाउमीन खाएं, पर क्या खाए, भूखे नहीं लग रहा था। मतलब सोए नहीं हो? ना सोए नहीं, जा रहे हैं नहा के सोएंगे। अरे यही सोचा सामने वो रहा चुका। खाना लाए सोनू बनाए है ना नहाएंगे पूरा गर्मी से। भाई इतना 224 घंटे से सफर। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो ये देख लो, ये स्ट्रगल किया इस लड़के ने। यूजुअली हम लोगों को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन आपका जो हालात था उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि कुछ किया जाए आपके लिए। लेकिन आपने बदले में ये किया, इस बेचारे का स्ट्रगल वेस्ट कर दिया आपने। बहुत टाइम से आपको नोटिस किया जा रहा था हमारे फैमिली मेंबर में किसी के द्वारा
आई मीन इनके द्वारा। तो भुरला हुआ किस्मत खराब है जब से इन्होंने बाल अपना भूरा कराया है। ऐसा मेरा किस्मत खराब नहीं है। एक मिनट एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। और एक मिनट किस्मत खराब उस लड़की का है जो इस घर में आने से पहले इतना तमाशा कर दी, वरना इस घर में आती ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अब तक जितना ऐशो आराम की जिंदगी नहीं झेली है ना, नहीं मिला है उसको, इस घर में मिलता। तो किस्मत उस लड़की का खराब है। उसको जितना सैलरी मिलता था ना, एक मिनट मंगल, जितना सैलरी मिलता था उससे डबल दे रही थी मैं, ठीक है, प्लस आने जाने का सारा किराया खर्चा सब कुछ, कपड़ा वगैरह सब मैं करने वाली थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए यही बात मैं बोलने वाला था आप लोगों को, क्योंकि ये गिन्नी का जो है कि 2-3 दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि आने वाले हैं, एकदम ये वो फलाना ढिमकाना। अभी हम काम छोड़ के गए थे यहाँ पे। हाँ इसको भाई, स्पेशल काम छुड़वा के मिडल ऑफ ये डॉग हाउस इसके बीच में छोड़ के हाँ। हम लोगों ने कैसे कैसे मैनेज किया। जब डॉग हाउस बन रहा है उसमें मेजर रोल प्ले करता आज सुबह में मेरा दिमाग खराब हो गया है, पटरा काटने का नौबत आ गया था, पता है इतना दिमाग खराब हो गया था, लिटरली हम बता रहे हैं। इसके नहीं होने से बहुत काम का भी नुकसान हुआ, लेकिन अब क्या हम तो करें। खाली गिनी बाबा के चलते चले गए, तो हम जा रहे थे, आप देख रहे थे, पता नहीं थे। कल भी हड़बड़ में ये गया है, ऐसा नहीं है कि आराम से गया है एकदम फुल प्लानिंग के साथ में गया है, नहीं, एकदम हड़बड़ में गया है। मैंने चाय चढ़ा रखा था और जलता हुआ चाय गैस के ऊपर छोड़ के हम गए थे इसको उतारने के लिए। ये टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ हर एक उन लोगों को जो ऐसी चीजें ना फ्यूचर में हमारे साथ कर सकते हैं या करने वाले हैं। भाई दोबारा से अगर किसी ने भी इस तरीके की बदसलूकी की हमारे या हमारे घर के किसी भी मेंबर के साथ, तो उसके साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। इनका ना मेरे पास एड्रेस से लेकर के फ़ोन नंबर, इनके मामा काका चाचा, आधार कार्ड सब कुछ है, मैं चाहूँ तो डाल सकती हूँ, लेकिन मेरा इतना गंदा गिरा हुआ सोच नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे कुछ भी, घर के ऊपर हमारे ड्रोन आया तो ड्रोन तुम्हारा टूट जाएगा भाई। तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है। अब हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, अगर इस वार्निंग को नहीं मानोगे आप लोग तो फिर उसके बाद बुरा होगा, तो हमारे लिए कमेंट मत करना, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि मत करो भाई ये सब। नहीं, सही बात है। और इसी से आप लोग सीख भी ले लो कि दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं, तो इस तरह की चीज़ें मत करो। और ये तुम्हारे लिए हो सकता है फन है कि किसी को मना कर दिया, वो कितने दूर से क्या क्या करके आ रहा है, झेल के आ रहा है, उसका स्ट्रगल तुमने नहीं देखा, तो ये चीज़ है। बाकी इस टॉपिक पे वीडियो हमको बनाना नहीं था, लेकिन एंड में ये मैसेज भी देना था आप लोगों को, और ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लोग हैं अभी भी बचे हुए, बल्कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सुधरो, अब तो सुधरो, नहीं तो आप और दिन प्रतिदिन खराब होते जाओगे। और भी आज इतना बड़ा किया, कल इतना बड़ा, परसों इतना बड़ा, कहाँ चला गया वो चीज़ बहुत बुरा लगा। देख रहे हैं कैसे कैसे हुआ ये वाला छोड़ सारे भाई पता है मतलब था। तेरा दर्द कैसा है? दर्द तो पूछिए मत, अब क्या चीर के दिखाएं। सॉरी ऑडियंस, क्या इसके बारे में हम नहीं इट्स अ रियल प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली रियल प्रॉब्लम। कर सकते हो आप गैस अगर करना चाहो तो। बाकी डॉग हाउस में काम लगा हुआ है। सी यू। ये बस वीडियो बनाने का मकसद हमको हमारा यही था कि आपको बताएं कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ, और इसका इतना मेहनत था तो सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।